ओम प्रतिउष्टम रक्षा प्रतिउष्ठा अरातया निष्टप्तम रक्षो निष्टप्ता अरातया कुरु अंतरिक्षम अनुएमि। ओम ओम जल रहे अदानी रक्षक भी निस्तप्त अदानी रक्षक भी उनकी रक्षा करें आप, मैं प्राप्त करूं गुरु अंतरिक्ष। इस मंत्र को समझने का प्रयास करें। प्रति उष्टम रक्षा, रक्षा शब्द को समझना है। रक्ष धातु का अर्थ है रक्षा करना, तो इस रक्षा शब्द का अर्थ हुआ रक्षा करने वाला। उष्ट और उष्ण एक सा ही शब्द है, वही धातु और प्रत्यय। दाह पीड़ा रोग भी है, उष्ण और दाह कह सकते हैं, ये तो एक ही बात है, ताप से ही भाव है। तो जो रक्षक हैं वे प्रति उष्ट हैं, प्रति दहनशील हैं, प्रतिक्रिया स्वरूप दहनशील हैं, या किसी के प्रति दहनशील हैं। उनका जो ताप है, उष्णता है, वो किसी के प्रति है, प्रतिक्रिया में है, ऐसा भी कह सकते हैं। रक्षा का अर्थ हुआ रक्षा करने वाले, जो किसी समाज, ग्राम, नगर, राज्य, क्षेत्र की रक्षा करते हैं, वे रक्षक। उनका ताप उष्णता इसीलिए है कि उन्हें रक्षा करनी है। जो भी आक्रमणकारी हो, समाज को हानि पहुंचाने वाले हों, उनके प्रति वे उष्ण हैं, उष्ण स्वभाव हैं, दहनशील हैं, कह सकते हैं। उनका ताप, क्रोध, क्रोध शब्द नहीं है इसमें, दाह शब्द है, उष्ण शब्द है। तो जो उनकी उष्णता है वो किसी के प्रति है, और वो प्रति वही जिनकी रक्षा का दायित्व उनको है। यदि उनको कोई हानि पहुंचाना चाहेगा तो उसके प्रति उष्णता उसमें होगी। मंत्र का कुल भाव संभवता इस ओर भी है, यद्यपि ये रक्षक, आप कह सकते हैं, केवल अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, वो कोई अनुचित कार्य नहीं कर रहे, किसी को अकारण कष्ट नहीं दे रहे, परंतु इस बात के लिए ये उष्णता तो उनके स्वभाव में, जीवन में है ही, कि भाई उनको सदैव इस बात के लिए सतर्क रहना होता है, सावधान रहना होता है कि हिंसक पशु या हिंसक लोग उस समाज को हानि न पहुंचाएं। तो ये उष्णता तो उनके जीवन में स्वभाव में आ ही गई, इसलिए प्रति उष्टम कह दिया गया। ये किसी के प्रति है, लेकिन अब है तो चाहे जिस कारण से है। प्रति उष्टा अरातया, प्रति उष्टम प्रति उष्टा तो एक ही बात हो गई, शब्द नया है। अरातया आ उपसर्ग निषेध नहीं के अर्थ में। रातया, रा धातु है दान करना, अराति का अर्थ हो गया अदान। अरातया बहुवचन है, अदानी लोग, जो दान न करने वाले लोग हैं, उनको भी कहा गया प्रति उष्टा। ये उष्टा भी बहुवचन में है, अरातया बहुवचन में है, उसी के लिए कहा गया है। जो दान नहीं करते हैं वे भी
उष्ण हैं, संतप्त हैं। एक शब्द आप अपनी भाषा में ये भी दे सकते हैं जो समझ में आए, जो मंत्र कहना चाहता है। उष्टम उष्टा के लिए आप कह सकते हैं। संतप्त शब्द वही है, वर्तमान में यह शब्द उस भाव को अधिक निकटता से व्यक्त कर रहा है। रक्षक भी संतप्त हैं, उस दायित्व से ही सही। जो दान न करने वाले हैं, अदानी हैं, वे भी संतप्त हैं। स्वाभाविक है, जो समर्थ होते हुए भी दान नहीं करते, ये भी एक प्रकार का भार वे वहन करते हैं। समाज में उनके प्रति जो भाव होता है वे उनको संतप्त करता है, इससे वे उष्ण रहते हैं। समाज में उनको वो सम्मान आदर भाव नहीं प्राप्त हो सकता जो वे चाहते हैं, क्योंकि समर्थ होते हुए भी दान नहीं करते। कोई भूखा है तो बना रहे, उनको क्या, उनके यहाँ भंडार भरा है, वो तो आनंद में हैं, वे किसी और की चिंता क्यों करें। तो लोग भी उनके प्रति वैसा ही भाव रखेंगे। और ध्यान दीजिएगा, यह किसी के लिए भी सबसे बड़ा दंड है। किसी राजदंड न्यायिक प्रक्रिया का दंड, न्यायालय के दंड से बचने का कोई उपाय विधान हो सकता है। कुछ छल कपट प्रपंच से, उस प्रक्रिया से एक बार कोई बच सकता है, परंतु यह जो दंड है, समाज में जो उपेक्षा भाव होगा, ठीक है भाई आप होंगे, आप बने रहिए, कोई आपसे बात ही नहीं करता, कोई आपसे सम्मान आदर की दृष्टि से देखता ही नहीं। ये जो संताप है, ये सबसे बड़ा दंड है, इसे सहन करना सबसे कठिन है। आप जहां रहते हैं वहां आसपास किसी घर में कोई भी उत्सव हो, किसी का जन्मदिन है, विवाह है, कुछ भी है, सब लोग वहां एकत्र हो रहे हैं, आपको किसी ने पूछा ही नहीं। आपके यहां कोई आयोजन हुआ, कोई गया ही नहीं। ये तो कोई अपराध भी नहीं है कि आप कह सकें भाई कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है। भाई हमारा निजी कार्यक्रम है, हम जिसको चाहें बुलाएं ना बुलाएं, हमारी इच्छा है, हम किसी के यहाँ जाएं या ना जाएं, कहीं से को आप कुछ कह भी नहीं सकते। परंतु यह सबसे बड़ा दंड है, ये सामाजिक दंड है। हमारे यहाँ ये विधान रहा है और इसी से बहुत कुछ अपराध नियंत्रित होते आए हैं। यदि ये न्यायालयों की आधुनिक प्रक्रिया नहीं थी तो सबसे बड़ी प्रक्रिया यही। हाँ, सभी व्यवस्थाओं के दुरुपयोग होते हैं, इस पंचायत प्रणाली का भी दुरुपयोग हुआ, ऐसे उदाहरण भी आपने सुने होंगे, वो अलग विषय है। तो इसीलिए व्यवस्थाएं बाधित भी हुई। यहां यही कह रहे हैं, एक और तो रक्षा करने वाले हैं, वे उष्ण हैं, संतप्त हैं, अपने दायित्व के निर्वहन के लिए उनको ये उष्णता धारण करनी पड़ती है, सदैव सावधान होकर रक्षा करने का ये कठिन दायित्व निर्वाह करना पड़ता है। और दूसरी ओर वो हैं जो समर्थ होते हुए भी दान नहीं करते, तो ये उष्णता उन्हें भी भोगनी पड़ती है, ये संताप उन्हें भी भोगना पड़ता है। पुनः कह रहे हैं, निष्कप्तम रक्षो निष्कप्ता रातया। ये ध्यान दीजिएगा, ये ता के स्थान पर टा आ रहा है, उसमें शा जो है ये मूर्धन्य है। मूर्धन्य शा के प्रभाव से ये ता का भी मूर्धन्य उच्चारण टा हो जा रहा है। उष्ण मेणा भी यही मूर्धन्य प्रभाव है, उष्ण में भी यही मूर्धन्य प्रभाव है। ता और णा हो गया ता ना के स्थान पर।
निस्तप्तम रक्षो, ये कह रहे निस्तप्त हैं, जिसे भी हमने कहा संतप्त हैं, ये रक्षक निस्तप्त हैं। निस्तप्ता आरातया, निस्तप्त का चाहे तो ऊपर जब हमने प्रत्युष्टम कहा ही है तो नि उपसर्ग जो है इसका अर्थ निरंतर निश्चित रूप से भी होता है, और निर्गमन निकलना, निःशुल्क शुल्क न होना, जैसे उदाहरण आप लोगों ने भी दिए हैं। तो इसका दोनों प्रकार से चाहे तो अर्थ कर सकते हैं कि ये रक्षक भी निस्तप्त हो सकते हैं, इस ताप से मुक्त हो सकते हैं, या निरंतर तप्त हो सकते हैं, इस तरह से निस्तप्त संतप्त रह सकते हैं। निस्तप्ता रातया, ये अदानी भी निस्तप्त हो सकते हैं, इस ताप से मुक्त हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं ये आगे बता रहे हैं। उरु अंतरिक्षम अनुएम, उरु का अर्थ है विस्तृत, बहुत बड़ा विस्तृत के अर्थ में उरु आता है, अव्यय है। अंतरिक्षम, अंतरिक्ष को, विस्तृत विशाल अंतरिक्ष को, अनुएम अनुसरण करता हूं, प्राप्त करता हूं। एम का अर्थ अनुएम, अनुगमन करता हूं, प्राप्त करता हूं। यदि हम अपने मन को, भावना को, विचार को इतना विस्तृत कर लें कि वो व्यापक विस्तृत अंतरिक्ष की तरह विशाल विस्तृत हो जाए, उसका अनुगमन करें, उस अंतरिक्ष को प्राप्त करें, अपने भाव दृष्टि से अपने मन को विस्तृत कर लें, तो इस अनुताप से, संताप से, उत्ताप से मुक्त भी हो सकते हैं। ये संदेश संभवतः इस मंत्र में देने का प्रयास किया जा रहा है, जो हम समझ पा रहे हैं इस समय। संताप तो रहेगा, अलग अलग कारणों से रहेगा। रक्षक हैं उनको भी है, जो अदानी हैं उनको भी है, और उनसे मुक्त होने का उपाय यही है कि अपने मन को विस्तृत कर लें, इन छोटी छोटी सीमाओं से उठकर बड़े हो जाएं, तो इस ताप से मुक्त हो सकते हैं। रक्षक का कार्य कर्तव्य भाव से करें, मन में व्यक्तिगत कोई द्वेष, क्रोध, विरोध न लाएं, कर्तव्य भाव से जो करना है वो करें। अदानी हैं, अपने तक सीमित हैं, अपना भंडार खोल दीजिए समाज के लिए। आपके पास आवश्यकता से बहुत अधिक है तो उनके लिए भी सोच लें, जिनके पास आवश्यकता भर नहीं है, तो आप इस संताप से मुक्त हो जाएंगे, आपका जीवन भी सुखद आनंदमय हो जाएगा। यह मेरे विचार से इस मंत्र का भाव ग्रहण करना चाहिए। अब आप लोगों का कोई प्रश्न विचार आदि हो तो रख सकते हैं, और उसके पश्चात यजुर्वेद के इस प्रथम सूक्त का पाठ करेंगे।